आइए क्वेश्चन करेंगे अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या करना है हमें। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर जो हमको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो हमें क्या करना है, अब राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर हमको जो ये सेट्स दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट दिए हुए हैं, इनका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो देखिए पहले सबसे देख लेते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारा, यानी यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट है, यानी नेचुरल नंबर का सेट का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखिए अब हमको क्या करना है, जो ये सेट दिए हुए हैं ये बताने हैं कि ये इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो देखिए पहला सेट है हमको x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये सेट के अंदर हमारे इवन नेचुरल नंबर हैं, और जो ये नेचुरल नंबर का सेट है इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर प्लस ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा, तो इसमें से इवन नेचुरल नंबर को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो जो ऑड नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो इस सेट का एक कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। तो यानी ये हो गया x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, यहां पर एक सेट दिया हुआ है x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इस सेट के जो मेंबर हैं वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर इवन नेचुरल नंबर प्लस ऑड नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आइदर इवन नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर है। तो उसमें से अगर हम ऑड नेचुरल नंबर को माइनस कर दें तो इवन नेचुरल नंबर बचेंगे, तो वो हमारा इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। तो यानी ए डैश जो ए इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो हो जाएगा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे वो। अब देखते हैं इससे अगला करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक सेट दिया हुआ है हमको x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इस सेट के मेंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 हैं, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हैं, यानी कि 3 6 9 12 इस तरह से इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इन एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो देखिए देखते हैं अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो वो हमारा a का कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका अगला नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में हमको दिया हुआ है सेट जिसके की मेंबर हैं, जिसके एलिमेंट हैं x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो हमें नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स माइनस कर देते हैं तो a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो गया, ये a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए प्राइम नंबर।
तो ये हमारा हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ए डैश है ये, ए डैश को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। देखिए जो नेचुरल नंबर होते हैं वो या तो प्राइम नंबर हैं या कंपोजिट नंबर हैं, और उसमें कंपोजिट नंबर में बस एक ही चीज़ है कि इसमें 1 नहीं होता है। तो आइए देखिए कैसे लिखते हैं उसको हम। अगर इसमें से नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा हाँ, x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। अब यहां पर हमको इसमें x की वैल्यू 1 और इसमें इंक्लूड करनी है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर में 1 नहीं है, तो उसको 1 को हमें अलग से लिखना पड़ेगा। क्योंकि प्राइम नंबर भी नहीं है 1, तो माइनस तो करना है, तो इसलिए यह माइनस करने के बाद में 1 यहाँ जरूर आएगा, तभी ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा होगा। तो देखिए अब इसको फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है? फिफ्थ पार्ट में जो सेट दिया है वो है x is such that x is a natural number divisible by 3 and 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर में से जो भी 3 और 5 के से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं वो हम वहां से माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो हमारा a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? x is such that x जो है वो नेचुरल नंबर है एंड x is not divisible by 3 और not divisible by 5। 5 से और 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो हमने इसमें से, क्योंकि डिविजिबल वाले माइनस कर दिए तो जो डिविजिबल नहीं है वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा। तो देखिए अब इसके अगला करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सेट के एलिमेंट्स को जो यहाँ दिए हुए हैं वो यूनिवर्सल सेट में से हमको माइनस करने हैं। तो देखिए अब सिक्स पार्ट में क्या दिया हुआ हमारा, x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। ये नंबर्स हमको नेचुरल नंबर में से माइनस करने हैं, तो a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज सच दैट x इज ये नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाले हमने उसमें से माइनस कर देने हैं, तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये सेट ऐसा सेट है x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। तो जो भी परफेक्ट क्यूब हैं वो इसके सेट के मेंबर्स हैं। अब यूनिवर्सल सेट में से परफेक्ट क्यूब वाले नंबर्स माइनस कर देते हैं तो a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखते हैं a का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे इसको। x इज सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। तो बस ये a का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो देखिए अब एट्थ पार्ट करेंगे। एट्थ पार्ट में हमको सेट दिया हुआ है x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो हमें पहले देखना है कि x a इस सेट का एलिमेंट क्या है। देख लेते हैं x प्लस 5 क्या दिया हुआ है, 8 के इक्वल। तो यहाँ से x क्या आएगा? 3। तो a सेट का एलिमेंट हमारा क्या आ गया? 3। तो अब नेचुरल नंबर के सेट में से 3 को माइनस कर दें तो a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, a के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखेंगे? x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। वहां से हमने क्या किया? 3 को हमने
उसमें से नेचुरल नंबर में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमको, एक ऐसा सेट दिया हुआ है x is such that 2x plus 5 is equal to 9। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे देख लेते हैं। 2x plus 5 is equal to 9, तो 2x क्या होगा, 9 minus 5 यानी 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस सेट का एलिमेंट क्या हो गया, a सेट जो हो गया उसका एलिमेंट आ गया 2। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट होगा नेचुरल नंबर में से 2 को माइनस कर देते हैं, यानी कि एक ऐसा सेट x is such that x belongs to n नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड x is not equal to 2। तो ये a सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको 10th पार्ट में दिया हुआ है, एक ये सेट है इस x is such that x is greater than or equal to 7। तो x सेट, इस सेट के जो मेंबर हैं वो उसमें वैल्यू क्या है, 7 से ग्रेटर है या 7 के इक्वल है। तो जो 7 से ग्रेटर और 7 के इक्वल है वो नेचुरल नंबर में से अगर हम माइनस कर दें तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x इज सच दैट x नेचुरल नंबर होना चाहिए, बिलोंग्स टू n एंड x जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए, नेचुरल नंबर हो लेस देन 7 हो, क्योंकि ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7 तो उसमें से हमने माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद में जो एलिमेंट बचे वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए देखते हैं हम इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट में हमको दिया हुआ सेट x is such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10। तो देखते हैं इस सेट के मेंबर क्या हैं। यहाँ पर हमको एक दिया हुआ 2x plus 1 is greater than 10, यहाँ से 2x ग्रेटर देन क्या आएगा 10 minus 1 यानी कि 2x is greater than 9। तो x क्या होगा, x is greater than 9/2। तो 9/2 से जितने भी ग्रेटर हैं वो हम अपने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, जो हमारा सेट के आएगा वो a का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखते हैं a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। a का कॉम्प्लीमेंट हो गया x is such that x belongs to n यानी नेचुरल नंबर है एंड x is less than और इक्वल टू 9/2, क्योंकि ग्रेटर देन जो है वो हमने इसमें से माइनस कर दिया ग्रेटर देन 9/2, तो क्या बचा लेस देन और इक्वल टू 9/2 और x हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो ये ए सेट का एक कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया।